हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग अभी पढ़ेंगे ज्योग्राफी के 5th चैप्टर बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ये जो ज्योग्राफी का हमारा 5th चैप्टर है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है हमारा कृषि एवं वन संसाधन, दूसरा पार्ट है हमारा खनिज और तीसरा पार्ट है हमारा परिवहन। तो हम लोग इस तीनों पार्ट में हम लोग आज पहला पार्ट देखने वाले हैं, बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, इसके पूरे थ्योरी को। तो ये हम लोग 8 PM के क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये क्लास पूरे अंत तक देखना होगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको इसका PDF कैसे मैं भेजूंगा। तो हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो ज्योग्राफी का हमारा 5th चैप्टर बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, इसके बारे में पूरे विस्तृत से पढ़ाई करेंगे और पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आज की क्लास में हम ये करता हूं कि जो हमारे स्लाइड में है मैं सिर्फ उतना आप लोगों को डिस्कस करता हूं, बाकी आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमको आज की क्लास में आपको ये चैप्टर पूरा कवर करवाना है आपका। तो मैं पूरे के पूरे पॉइंट्स को लिया हूं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट अगर छूट जाए तो आप लोग अगर अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। तो पहला जो है कृषि एवं वन संसाधन, जिसका अंग्रेजी होता है आपका एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स। क्या होता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स, क्या होता है? तो जो टॉपिक है हमारा उसी को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? बिहार हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की 80% आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% जो आबादी है वो हमारे किस पर निर्भर करती है? वो हमारे कृषि पर निर्भर करती है। उसके बाद बिहार में 1990-91 में यहाँ 48.88% भूमि पर कृषि की जाती थी। आप लोग इस दोनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे, ये दोनों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है कि बिहार हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 80% आबादी जो है किस पर काम करती है? कृषि पर निर्भर करती है। दूसरा जो हमारा 1990 जो 91 है, जो ये आंकड़ा है 1990-91 में यहाँ 48.88% भूमि जो है कृषि पर कृषि की जाती है। उसके बाद 2005 में ये 2005-06 में ये बढ़कर 59.37% हो गई थी। कितने 2005-06 में कितनी बढ़ के हो गई? 1990-91 में थी ये 48.88% थी, लेकिन 2005-06 में बढ़ के ये 59.37% हो गई। यहाँ जो बेसिकली है जो बिहार में है, आज के क्लास में आप लोग स्पेशली बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, बिहार में ही हम लोग खनिज संसाधन के बारे में ही पढ़ेंगे और बिहार में ही हम लोग परिवहन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको इसमें भारत में नहीं जाना है, इसमें सिर्फ आपको बिहार के बारे में ही रहना है। तो अगर आप लोग बिहार के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो आपके लिए और बेस्ट है, और आप इस सभी पॉइंट्स को नोट्स करते जाएंगे, क्योंकि मैं इसका PDF जो है भेज भी सकता हूँ, नहीं भी भेज सकता हूँ, क्योंकि इसका PDF जो है आज हमारे लैपटॉप में, तो हमारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण मैं इसका PDF आपको नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ 4 फसलें लगाई जाती है, जो हमारा है भदई, अघनी, रबी एवं गर्मा। क्या हो गई? भदई, अघनी और रबी एवं गर्मा, ये जो हमारा 4 फसल है। 3 फसल है हमारा, कौन कौन? भदई, अघनी और रबी और गर्मा। तो कृषि हमारा कृषि एवं वन संसाधन, तो जिसमें बिहार हमारा क्या है? कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ के 80% भूमि जो है, प्रतिशत लोग जो ये कृषि पर निर्भर करते हैं। 1990-91 में जो ये आंकड़ा था वो था 48.88, और 2005-06 में जो ये आंकड़ा हुआ वो हुआ 59.37%। और बिहार में जो स्पेशली जो फसल उगाई जाती है वो 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसको भदई, जिसको आप लोग आम बोलचाल भाषा में भादो बोलते हैं, अघनी, जिसको आप लोग अघन बोलते हैं, रबी एवं गर्मा। तो हम लोग एक एक करके इस सभी फसल के बारे में जानते हैं, भदई, अघनी, रबी और गर्मा फसलें क्या होती है। तो पहले हम लोग भदई फसल को लेते हैं। क्या होती है? भदई, जिसको हम लोग एटुमन बोलते हैं। तो इसकी जो भदई फसल जो है, इसकी जो रोपाई होती है, इसकी शुरुआत मई जून से होती है और अगस्त सितंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है, जिसको आप लोग भादो भी बोलते हैं। तो भदई जो फसल होती है, इसकी शुरुआत, ये आम चल की भाषा में ही रखा गया है इसको। तो भदई जो फसल है, इसको इसकी शुरुआत कब की जाती है? इसकी शुरुआत जो है मई जून में होती है और अगस्त सितंबर तक में इसकी कटाई कर ली जाती है। इसमें जो प्रमुख फसल है वो है भदई धान, ज्वार, बाजरा, मकई के अतिरिक्त जूट और सब्जी की भी खेती इस समय की जाती है। तो भदई हमारा क्या हुआ? भदई फसल की जो रोपाई कब की जाती है? आप लोग इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
तो भदई जो फसल होती है इसकी शुरुआत मई जून से होती है और अगस्त सितंबर तक इसकी कटाई कर ली जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अगहनी। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगहनी विंटर, जिसको हम लोग सर्दी की फसल भी बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है। ये जो अगहनी है इसकी जो शुरुआत होती है वो मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती है। कब लगाई जाती है, जून और अगस्त में, जून से लेकर अगस्त तक में इसकी लगता है। मतलब जो फसल जून में लगा वो नवंबर में कटेगा, जो जुलाई में लगा वो नवंबर दिसंबर के बीच में कटेगा और जो अगस्त में लगा वो दिसंबर में कटेगा। तो ये फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और इस समय धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इसकी मुख्य फसल है। अगहनी जो फसल है इसमें जो मुख्य फसल है वो है धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इसकी मुख्य फसलें हैं। अगहनी फसल को खरीफ फसल भी कहा जाता है। अगहनी फसल का जो दूसरा नाम है इसी को हम लोग खरीफ फसल भी कहते हैं। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, अगहनी फसल का ही दूसरा नाम जो होता है वो हमारा खरीफ फसल होता है। तो ये हमारा भदई हुआ जो उसकी शुरुआत मई जून में करती है, अगस्त सितंबर में काटी जाती है। उसी में आता है हमारा भदई, धान, ज्वार, बाजरा, मकई, अतिरिक्त जूट और सब्जी इसकी खेती की जाती है। अगहनी हमारा क्या हो गया, समय धान, ज्वार, अगहनी जो समय होते हैं इस समय ये मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और अगहनी फसल को खरीफ फसल भी हम लोग कहते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है रबी। क्या है, रबी, जिसको हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं। क्या है, रबी स्प्रिंग। तो इस फसल को हम लोग अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगाया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल कब लगाई जाती है, रबी फसल हमारे अक्टूबर नवंबर के मध्य में, मतलब रबी फसल की जो रोपाई होती है वो अक्टूबर नवंबर के हम लोग मध्य में लगाते हैं और अप्रैल में इसको हम लोग काट लेते हैं। और इसमें जो प्रमुख फसल है वो आती है गेहूं, जौ, दलहन, तेलहन और इस तरह की फसल आती है। अब चौथा हमारा है गर्मा। क्या है चौथा, गर्मा, जिसको हम लोग समर फसल बोलते हैं। तो इस फसल को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। गर्मा फसल कहाँ लगाई जाती है, जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो या निम्न भूमि हो जहाँ स्थानीय जल स्रोतों से मिट्टी गीली रहती है। क्योंकि वहाँ जो है गर्मी में लगाई जाती है तो मतलब उसको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा गर्मा। तो ये बिहार की 4 फसलें जो हम लोग देखे, कौन कौन, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा खाद्यान्न फसलें, जिसको हम लोग फूड क्रॉप्स बोलते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो खाद्यान्न फसलें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स। आप लोगों को मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आप लोगों को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोग बुक भी पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे कि ये सब पॉइंट सर हमको पढ़ाए थे, तो हमारे ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो मैं आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपको हमारे क्लास अटेंड करने के बाद ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लगेंगे और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो फिर से इस वीडियो को प्लेबैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको बनेंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। और एक एक पॉइंट को मैं लेके इस वीडियो में आया हुआ हूँ। अब अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है खाद्यान्न फसलें, जिसको हम लोग फूड क्रॉप्स बोलते हैं। तो खाद्यान्न फसलें, जिसमें प्रमुख हमारा क्या आता है, धान। खाद्यान्न फसलें में जो पहला हमारा आता है वो आता है धान। तो धान बिहार की खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही रिपीट किया, धान जो है खाद्यान्न फसल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2006-07 में यहाँ 33.454 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 50 लाख टन धान का उत्पादन दर्ज किया गया था। कब, 2006-07 में यहाँ 33.54 लाख हेक्टेयर, कितना भूमि पर, 33.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 50 लाख टन का कितना उत्पादन किया गया था, 50 लाख टन का उत्पादन किया गया था 2006-07 में। उत्तर तथा पूर्वी भागों में भदई धान की खेती की जाती है, जबकि अगहनी धान की खेती पूरे राज्य में की जाती है। उत्तर तथा पूर्वी भागों में किसकी खेती की जाती है, उत्तर तथा पूर्वी भागों में भदई धान की खेती होती है। किस धान की, भदई धान की खेती होती है। और जब अगहनी धान की खेती पूरे राज्य में की जाती है, जबकि अगहनी धान जो होती है इसकी खेती बिहार के पूरे राज्य में की जाती है। लेकिन भदई धान जो होती है इसकी खेती जो है सिर्फ जो है उत्तर और पूर्वी भागों में ही होती है, क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश का मौसम रहता है और यहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है और यहाँ जल की पर्याप्त मात्रा रहती है। इसलिए हमारा उत्तर और पूर्वी भागों में भदई धान की खेती हमेशा होती है और अगहनी धान की खेती जो पूरे राज्यों में होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद में होता है।
धान जो होता है इसका जो सबसे अधिक उत्पादन है वो है पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। तो ये हुआ हमारा धान का। आप लोग इसको याद रखेंगे। पहला स्थान में कौन आता है उत्पादन में? पश्चिम चंपारण। दूसरा स्थान में हमारा आता है रोहतास और तीसरा स्थान में आता है औरंगाबाद। तो धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल जिसका पहला स्थान है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा कि धान की खेती में सबसे पहला स्थान किसका है तो वो होगा हमारा पश्चिमी चंपारण का। सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा है रोहतास। तो अगर धान की खेती में जो दूसरा स्थान है वो है रोहतास का और औरंगाबाद में धान की खेती का तीसरा स्थान है। तो धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद में होता है। तो इस तरह से हमारा धान भी क्लियर हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गेहूं। नेक्स्ट हमारा खाद्यान्न फसलें में ही आती है वो है हमारा गेहूं, जिसको हम लोग वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीट, गेहूं। तो खाद्यान्न फसलें में धान के बाद गेहूं का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान होता है। खाद्यान्न फसलें में जो है धान के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है वो गेहूं रखता है। पहला स्थान किसका रहता है? धान का। और धान में जो आप लोग से एग्जाम में पूछा तो धान का प्रमुख डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद है, जिसमें पश्चिमी चंपारण का पहला स्थान, रोहतास का दूसरा स्थान, औरंगाबाद का तीसरा स्थान आता है। अब अपने गेहूं की ओर बढ़ रहे हैं। गेहूं में फसलों में मतलब गेहूं के उत्पादन में बिहार जो है ये दूसरा स्थान रखता है। 2006-07 में यहाँ 20.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 43 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। कितने लाख भूमि पर? 20.5 लाख। कितने लाख टन? 20.5 लाख टन हेक्टेयर भूमि पर 43 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया गया था। कितने लाख टन का? 43 लाख टन का गेहूं का उत्पादन किया था 20.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर। अब इसी में 2006-07 में गेहूं का उत्पादन में रोहतास प्रथम रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 2006-07 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन हुआ था, उसमें जो है रोहतास का प्रथम स्थान था, जो बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास। बहुत सारे स्टूडेंट इस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग्स करते होंगे। तो 2006-07 में गेहूं के उत्पादन में रोहतास का सबसे प्रमुख स्थान था। अब अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है खाद्यान्न फसलों में ही मक्का। हम लोग अभी खाद्यान्न फसल को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट है आपको मक्का, जिसको हम लोग माइज बोलते हैं। तो अब हम लोग मक्का के बारे में पढ़ते हैं। अगर इस यहाँ तक में किसी को 2 पॉइंट पढ़े धान और गेहूं, अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। नहीं अगर आया तो हम लोग आगे बढ़ते, क्योंकि आपको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों को क्लियर करके बतला रहा हूँ। तो अब आते हैं हम लोग माइज की तरफ, जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं। तो बिहार का तीसरा जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है भदई, ये है मक्का। यहाँ आप लोग मुख्य लिखिएगा। बिहार का तीसरा जो मुख्य फसल है वो है आपको मक्का, और यह भदई, अगहनी, रबी और गर्मा चारों फसलों में पैदा होता है। ये जो बिहार का जो तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है मक्का, जिसको आप लोग मकई बोलते हैं, वो भदई, अगहनी, रबी और गर्मा ये चारों फसलों के समय पैदा हो सकता है, और ये चारों फसलों के समय इसकी रोपाई की जाती है। बिहार में जो मुख्यतः कितने तरह के फसल रोपे जाते हैं? 4 तरह के, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा, जिसमें जो है ये मक्का फसल जो है ये तीनों समय हो सकता है। तो मक्का जो है इसका एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब अपने नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2006-07 में 798.3 लाख हजार मीट्रिक टन, और सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिले में होता है, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर समस्तीपुर एवं बेगूसराय रहता है। 2006-07 में जो है 798.3 लाख हजार मीट्रिक टन जो है आपको मक्का की खेती हुई थी, जिसमें सबसे अधिक जो है उत्पादन जो है खगड़िया जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिले में हुआ था, और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर जो था वो था समस्तीपुर और बेगूसराय। कौन था दूसरे और तीसरे स्थान पर? दूसरे और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर और बेगूसराय था। तो ये हुआ हमारा मक्का फसल, जिसमें जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल, जिसमें भदई, अगहनी, रबी और गर्मा चारों फसल पैदा होता है, और इसमें कितने लाख? 798.31 हजार मीट्रिक टन है, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिले में होता है, और जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर समस्तीपुर एवं बेगूसराय रहता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोटे अनाज। नेक्स्ट हमारा मोटे अनाज भी आता है, आप लोग मोटे अनाज में पढ़ लीजिएगा। मोटे अनाज में जो आता है हमारा महुआ, मिलेट, जवार और बाजरा सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है तेलहन, जिसको हम लोग व्यावसायिक फसल भी बोलते हैं। तो राई, सरसों, तीसी, सोनमुख, ये सभी फसल हम लोग तेलमुखी फसल आते हैं, सूरजमुखी ये सभी आते हैं।
तो तेलहन की जो 2 फसलें हैं, एक है रबी जिसमें हम लोग राई सरसों सबका उत्पादन करते हैं, और दूसरी खरीफ फसल है जिसमें तिल, सूरजमुखी, मूंगफली का तेल सब जो मिलता है इसकी फसल की जाती है। अब आते हैं हम लोग व्यावसायिक फसलें जिसको हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें जो आप लोगों को छूट गया, आप लोग इसको खाद्यान्न फसलें में आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं व्यावसायिक फसलें जिसको हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। व्यावसायिक फसलें क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो व्यावसायिक फसलें में जो आता है, पहला आता है हमारा शुगर केन। क्या आता है? शुगर केन। तो इस शुगर केन क्या होता है, जिसको शुगर केन जो वो हमारा बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी खेती प्रमुखता से होती है। ये शुगर गन्ना है, इसकी जो खेती है उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है गन्ना की। और 2006-07 में 117 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती की गई थी और उत्पादन इसका हुआ था 5,338,000 मेट्रिक टन हुआ था। कितने उत्पादन हुआ था? 5,338,000 मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। तो बिहार में उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी खेती जो है प्रमुखता से होती है। और 2006-07 में 117 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती होती है, जिसमें उत्पादन जो इसका 53,38,000 मेट्रिक टन हुआ था। गन्ने के उत्पादन में जो है पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, और जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण जिले में आता है। इसमें से भी कुछ स्टूडेंट इस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते होंगे कि गन्ने का जो उत्पादन में होते हैं तो पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर, और दूसरे और जो तीसरे स्थान पर आते हैं वह क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले हैं। अब हम आते हैं व्यावसायिक फसलें में। जो दूसरा फसल है वो हमारा है जूट। क्या है? जूट। व्यावसायिक फसल में दूसरा नंबर पर आता है हमारा जूट। तो जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है, क्योंकि इसका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। जूट क्या होता है? जूट हमारा जूट का उत्पादन हम लोग बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है, क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और जो कि जूट उत्पादन के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। जूट उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। जूट उत्पादन में किसका तीसरा स्थान है? जूट उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन जो है मुख्य रूपों से होता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है आप लोग याद रखिएगा। बिहार का जो है जूट का उत्पादन तीसरा स्थान है, जिसमें जो है पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिलों में जूट का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से होता है। अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट अगर इस डिस्ट्रिक्ट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं जिसका यहाँ नाम लिखा हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट करें, देखता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। इस समय बताइए कि आप लोग कौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो फसल हमारा आते हैं व्यावसायिक फसलें में, वो आता है तंबाकू। क्या आता है? तंबाकू। तो तंबाकू जो है उत्पादन में बिहार का छठा स्थान है, और इसकी खेती के लिए गंगा का दियारा मतलब गंगा का जो किनारे का क्षेत्र है इसको चूज किया जाता है। और समस्तीपुर और वैशाली जिले इसके लिए प्रसिद्ध। कौन कौन जिले? समस्तीपुर और वैशाली जिले जो है इसके लिए प्रमुख है। तो यह हुआ हमारा व्यावसायिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा है आपको सब्जियां, फल एवं मसाले। क्या आते हैं नेक्स्ट हमारा? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सब्जियां, फल और मसाले। इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सब्जियां, फल और मसाले हमारा क्या होता है? तो सब्जियां, फल और मसाले, तो बिहार में सब्जियों के जो अंतर्गत है वह आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, लाल साग, लुबिया, फूलगोभी, पटल, फूलगोभी आदि की खेती की जाती है। और मिर्च का खेती दियारा क्षेत्र के गंगा किनारे पर बृहद पैमाने पर की जाती है। गंगा जो दियारा क्षेत्र होता है उस पर बृहद पैमाने पर मिर्ची की खेती की जाती है। और बिहार में जो आलू का जो कुल उत्पादन है वो 5,66,000 मेट्रिक टन है। कितना लाख है? 5,66,000 मेट्रिक टन है बिहार में आलू का कुल उत्पादन। और जो है इसमें 1,68,000 भूमि पे इसकी हेक्टेयर पर खेती की जाती है। कितने हेक्टेयर भूमि पर? 1,68,000 भूमि हेक्टेयर पर आलू की खेती की जाती है, जिसका जो कुल उत्पादन है वो है 5,66,000 मेट्रिक टन। और इसकी जो पटना एवं नालंदा के आलू का उत्पादन में अग्रणी स्थान पाता है। कौन? पटना और नालंदा इसके उत्पादन में अग्रणी स्थान मतलब सबसे पहला स्थान में आता है। और मिर्च की जो खेती है वो दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारे पर वृहद क्षेत्र पे की जाती है। और बिहार में जो अन्य मसाले है वो है हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ एवं लहसुन की भी खेती की जाती है। क्या सबकी? हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ एवं लहसुन की भी खेती की जाती है।
और बिहार जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। कैसा राज्य है? देश का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य जो है वो बिहार है। मतलब यहाँ तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन होता है, वो होता है हमारा बिहार में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सब्जी एवं फल मसाले। दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं एंड रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसी में कृषि की समस्या, जल संसाधन और नदी घाटी परियोजनाएं। अगर हम लोग अभी इस चैप्टर को डिस्कस करते तो हमारा फिर टाइम ज्यादा लग जाता है और आपका टाइम ज्यादा किल हो जाता है, तो आपका और 20 मिनट क्लास को टाइम करने में नहीं लगता, तो फिर हमारा टाइम ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसको हम पार्ट 2 में भी डिवाइड कर देते हैं आपको, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कृषि की समस्याएं, जल संसाधन और नदी घाटी परियोजनाएं। ये सब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अटेंडेंस है वो आप सभी स्टूडेंट बना दे। नीचे देखिए डिस्कशन बॉक्स में आपका अटेंडेंस का लिंक होगा, आप लोग उस पर बना दीजिए। इसका पीडीएफ जो आप लोगों को आज और कल दोनों का एक साथ ही मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। अगर किसी में कुछ क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और कल हमारा थ्योरम 2 का क्लास है, तो आप लोग थ्योरम 2 को भी कीजिए, और हम लोग इसके सेकंड पार्ट को कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप सभी अपना अटेंडेंस वहां जाके बना दें ताकि मुझे पता चल सके क्लास कौन सब की थे, और जिसका आज का और कल का अटेंडेंस दोनों मैच करेगा उसी को इसका पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल शाम में, तब तक के लिए बाय।